नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जून शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण नीति में एक बार फिर बदलाव किया है। टीकों को राज्यों की आबादी के अनुपात में दिया जाएगा। सरकार ने टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में निजी अस्पतालों की जगह और मांग के आधार पर वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करवाई जाएगी। टीकाकरण अभियान में व्यापक भागीदारी और वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए नियमों के आधार पर अलग अलग अस्पतालों में वितरित किया जाएगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को बड़े और छोटे निजी अस्पतालों के आसपास आबादी को ध्यान में रखकर वैक्सीन उपलब्ध करवाना है। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अविवाहित प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़े मामले में कहा है कि दो वयस्कों का संबंध अनैतिक व असामाजिक माना जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले व संविधान के प्रावधानों के अनुसार उनके जीवन व स्वतंत्रता को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 29 के तहत हर पुलिसकर्मी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व स्वतंत्रता को संरक्षण दे। वहीं अदालत ने प्रार्थियों को कहा कि वह याचिका की कॉपी संबंधित एसएचओ को दे दें। एसएचओ उसे शिकायत के तौर पर लेकर जांच करे और प्रार्थियों को सुरक्षा देने के लिए उचित कदम उठाए। अवकाशकालीन जस्टिस एस.के. शर्मा ने यह निर्देश लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक व युवती की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी अन्य सिविल या क्रिमिनल मामले के अनुसंधान में रुकावट नहीं बनेगा। देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर किसान 26 जून को देश में राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान 26 जून को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राजभवन पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। इसके लिए किसी तरह की अनुमति भी किसान नहीं लेंगे। टोंक जिले के देवली के घाट थाना क्षेत्र में भाई की मौत के सदमे में बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान डांटूडा ग्राम निवासी बीना मीना के रूप में हुई है। बहन ने बाड़ी में लगे पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि कल बाइक दुर्घटना में मृतका के भाई ब्रजेश मीना की मौत हो गई थी। इसी सदमे के चलते उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच आज शनिवार को चुनावी गठबंधन हो गया है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब में हम मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि यह पंजाब की राजनीति में एक नया दिन है। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव और भविष्य में होने वाले चुनाव एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 117 सीटों में से बसपा 20 सीटों पर जबकि अकाली दल शेष 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब के लुधियाना में 3 दिन पहले रुद्रा कॉलोनी में लड़की की हत्या कर फेंके गए शव के मामले को थाना साहनेवाल के एसएचओ बलविंदर सिंह की टीम ने 3 दिन में सुलझा लिया है। शव न्यू स्मार्ट कॉलोनी की रहने वाली 38 वर्षीय रंजू देवी का निकला, जिसके द्वारा परेशान किए जाने पर प्रेमी ने अपने घर बुलाकर बेटे के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चाकू और एक्टिवा बरामद की है। पुलिस ने बताया कि रंजू का करीब 15 साल पहले तलाक हो चुका है और वह यहां अपनी बेटी के साथ रहती है, जबकि उसका एक बेटा गांव में रहता है। रंजू के 12 सालों से उसके इलाके में रहने वाले 40 वर्षीय दिलीप कुमार से अवैध संबंध थे। लॉकडाउन के दौरान रंजू से दिलीप ने 3 लाख रुपए लिए थे। रंजू अब पैसे मांग रही थी और बात न मानने पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी देती थी। इसी कारण दिलीप ने अपने 14 वर्षीय बेटे संग मिलकर रंजू की हत्या कर दी। अलवर जिले के कोटकासिम कस्बे में अलवर रेवाड़ी सड़क मार्ग पर नवरास मोड़ के पास कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय मोहित जाट निवासी मेवली व 30 वर्षीय सूरज धानक निवासी मेवली बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। कोटकासिम सीएचसी से उन्हें गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। परिजन मोहित को रेवाड़ी के अस्पताल ले गए, जहाँ मोहित ने दम तोड़ दिया। सूरज का इलाज चल रहा है।
बीकानेर जिले के महाजन थाना क्षेत्र के जसवंतसर में दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवकों की पिटाई होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक रात के समय प्रेमिका से मिलने आया था। इसी दौरान लड़की के परिजन व ग्रामीणों को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने युवकों को बंधक बना लिया और मारपीट की। मारपीट में दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल युवक को महाजन के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से दोनों युवकों को बीकानेर के अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के सवीना चौराहे पर निर्माणाधीन भवन में सरिये चढ़ाते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया। हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने बताया कि नाई रामवास निवासी 22 साल के बद्रीलाल मीना की मौत हो गई और लोकेश घायल हो गया। पूछताछ में पता चला कि चौराहे पर विजेश सालवी मकान का निर्माण करवा रहा है। बद्रीलाल और लोकेश सेटिंग करने के लिए सरिये ऊपर चढ़ा रहे थे, तभी सरिये मकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 kV की लाइन के संपर्क में आ गए, जिससे बद्रीलाल की मौत हो गई और लोकेश का उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।